तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 10 तक हल करा चुके थे। ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.1 में का। देखिए ये प्रश्नावली काफी लंबा है क्योंकि इसमें प्रश्न है हमारे 34। तो हम तीन तीन प्रश्न को लेकर चलेंगे, सेम टू सेम एक ही जैसा होगा। एक को हम बता देंगे और दो को आप लोगों को हल करना होगा। तो आइए समझिए, यहाँ से 11 को हम हल करते हैं। 11 को यहाँ से हल लिख दिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से इतना हमको दे दिया है और इसमें हमको ये बताना है कि ये फलन असंतत है कि संतत है। तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया ना, यहाँ पे 11 तो कितना पर दिया है 2 पर, तो यक्स बराबर 2 पर। हम बताए हैं कि LHS बराबर क्या फार्मूला होता है और RHS बराबर क्या फार्मूला होता है। यदि दोनों एक दूसरे के आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा फलन संतत हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो ये हमारा असंतत होगा। तो आइए देखते हैं, पहले LHS लेकर चलेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारा ये फार्मूला होगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू ए ऊपर माइनस और fx। ठीक, लेकिन x बराबर 2 पर है तो वहां पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 2 माइनस। और देखिए जब LHS की बात आई ऊपर माइनस लग गया तो ये LHS हो गया तो लेस देन। तो देखिए यहाँ से यक्स लेस देन इक्वल टू है तो इसके बराबर क्या है एक्स क्यू माइनस का 3। यहाँ से हो जाएगा यक्स क्यू माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पे ये मत रखिए कि ये 2 पे पावर माइनस है तो x का मान माइनस हो जाएगा, नहीं, सिर्फ ये LHS को दिखाने के लिए है कि LHS लेकर चलेंगे तो माइनस में लेकर चलेंगे और RHS लेकर चलेंगे तो प्लस में। तो x का मान यहाँ पे 2 ही हम रखेंगे, तो रखेंगे 2। तो देखिए यहाँ से 2 का क्यूब माइनस 3, अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस का 3, अब घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक, यहाँ से LHS बराबर इतना आ गया। अब इधर RHS लेकर चलते हैं। RHS तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू ए माइनस था उसमें, तो इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ पे fx रहेगा। ठीक, तो ये प्लस आ गया तो ये ग्रेटर देन के लिए हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू यहाँ पे 2 प्लस। अब देखिए ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसके बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब x का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे अब प्लस 1, फिर से 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1, अब देखेंगे तो 5। यहाँ से देखिए इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यक्स बराबर 2 पर फलन fx क्या है संतत है, संतत। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न ये 2 है, इसको आप लोगों को स्वयं से करना है, आप लोग हल कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14, 15, 16 है। ठीक, ये भी हमारे तीनों एक ही टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ से फलन f के संतत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो देखिए इसके द्वारा परिभाषित है और इसमें हमको दिखाना है कि क्या यह संतत्य है कि असंतत्य है। तो देखिए तीनों एक ही जैसे हैं, तो इसमें से एक मैं 14 को हल कर दे रहा हूं और 2 प्रश्न आप लोग खुद से कर लेना। सेम टू सेम ये जैसे लगेगा वैसे भी वो भी लगेगा। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं 14 को यहाँ पे हल। ठीक, तो देखिए बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना कि 3 वाले को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको पूरे तरीके से तोड़ेंगे। तो पहले देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है ना, तो पहले लेकर चलेंगे यक्स बराबर 1 1। ठीक, 1 पर लेकर चलेंगे तो LHS किसके लिए होता है लेस देन के लिए, तो इसका फार्मूला होता है लिमिट यक्स टेंडिंग टू ए माइनस और fx। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये हुआ हमारा लेस देन, यानी यक्स लेस देन इक्वल 1। तो ये रखेंगे, इसके सिद्ध में क्या है 3 है, तो यहाँ पे एक बार रख लेते हैं लिमिट यक्स टेंडिंग टू 1 माइनस और fx के जगह पे क्या हो जाएगा 3, ये हमारा डायरेक्ट आएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए RHS लेकर चलते हैं RHS, तो ये हमारा फॉर्मूला प्लस वाला हो जाएगा। तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू a प्लस और यहाँ पे हो जाएगा fx। तो ठीक, तो यहाँ से 1 के लिए देखिए, यहाँ से 1 और ये हमारा लेस देन का ही चिन्ह है, लेकिन बहुत सारे लड़के इसको ही देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इधर x इधर है, इधर x इधर, देखिए x लेफ्ट में है और उधर x राइट में है। इसको सीधा करेंगे तो यक्स इधर ही ना मुंह x के इधर ही मुंह खुला है ना, इधर क्या हो जाएगा 1, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो गया, तो ये x ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाएगा हमारा। इसके सिद्ध में क्या मान है 4, यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे
तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 1 प्लस और वहां पे हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ से देखिए डायरेक्ट 4 आएगा, तो दोनों का मान देखिए डिफरेंट है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS। यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 1 पर फलन असंतत है। क्या है? असंतत है। ठीक, ये वाला कंडीशन हमारा हल हो गया। अब इस पे 3 पे देखना है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक बार 3 पर हल करते हैं इसको, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। दो प्रश्न जो है सेम टू सेम इसी पे है, आप लोगों को खुद से करना है। तो अब देखिए यहाँ पे यक्स बराबर 3 पर, पहले आप लोग लेस देन ग्रेटर देन में भी बहुत लड़के गलती कर जाते हैं, तो आप लोग पहले समझिए। यहाँ पे 3 के लिए तो देखिए यक्स लेस देन 3 है हमारा। ठीक, इसमें 3 के लिए है 3, ये भी लेस देन इक्वल है हमारा यक्स, तो x को इधर भेजेंगे तो यक्स ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 3, क्योंकि x को इधर करेंगे तो x के इधर ही तो मुंह खुला है और ये इक्वल है। देखिए ये लेस देन वाला हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन वाला हो गया। देखिए यहाँ से पहले LHS लेकर चलते हैं, यहाँ से लिमिट लगाएंगे, लिमिट, अब हम फार्मूला नहीं रख रहे हैं, अब डायरेक्ट रखेंगे 3, तो यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा। और देखिए लेस देन के लिए इसमें देखिए यही तो हमारा लेस देन है, तो इसके लिए क्या है मान 4 है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका 4 आ गया। अब RHS के लेकर चलेंगे, RHS यहाँ से हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे 3 के ऊपर प्लस हो जाएगा, ये हमारे RHS के लिए। तो ग्रेटर देन देखेंगे तो इतना ही तो हमारा है ग्रेटर देन वाला, इसके बराबर क्या है 5, तो यहाँ पे 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 5। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS। यहाँ से लिख दीजिएगा अतः यक्स बराबर 3 पर भी फलन fx क्या है? असंतत है, असंतत है। यक्स बराबर 1 पे तो हमारा असंतत था ही, लेकिन यक्स बराबर 3 पर भी यह फलन क्या हुआ? असंतत हुआ। तो अब ये जाकर हमारा प्रश्न 14 कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों को ये दोनों प्रश्न को हल कर लेना है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, जो सेम टू सेम वैसे ही लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, पहले सवाल को समझिए कहा क्या है। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये हमारा फलन fx इतना दे दिया, और कहा इस सवाल में द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। उसमें तो हम निकालते थे कि संतत है कि असंतत है, इसमें कह दिया है कि x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। तो संतत कैसे होगा? जब LHS RHS के बराबर होगा तभी तो संतत होगा। तो यहाँ से देखिए इसको हल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है तब, संतत है तब। ठीक, संतत है तब। तो देखिए LHS RHS के बराबर होगा, और यहाँ से fx भी ले लेते हैं, ये इक्वल के लिए fx लेते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल है ना, तो इक्वल के लिए fx हो जाएगा। ठीक, तो LHS का फार्मूला होता है लिमिट यक्स टेंडिंग टू a माइनस और fx। ठीक, और RHS के लिए फार्मूला होता है लिमिट यक्स टेंडिंग टू a प्लस और fx, और ये तो हमारा fx चलेगा है, इक्वल के लिए है। तो अब देखिए इसके अनुसार लगाते हैं। तो ये माइनस का चिन्ह किसके लिए होता है? लेस देन के लिए। तो यहाँ से लेस देन 3 है, तो इसके लिए हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू किस पर है? 3 पर है, तो 3 माइनस, और इसके लिए देखिए ax प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, प्लस किसके लिए है? ग्रेटर देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस 3। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए fx, आप लोगों की मर्जी, fx को नहीं भी लेकर चलेंगे तब भी आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए ये लास्ट में हट ही जाएगा, कैसे? यहाँ पे इक्वल के लिए, तो ये इक्वल है, इक्वल के लिए ये हो जाएगा हमारा f3। अब मान डायरेक्ट रखेंगे, इसमें 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1, इसमें रखेंगे 3 तो 3b प्लस 3, और इसमें रखेंगे देखिए यहाँ पे इक्वल के लिए, तो इक्वल इसके है तो इसके बराबर इसमें रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 1। तो देखिए ये बराबर आ गया ना दोनों, इसको अब हटा दीजिए, इससे हमको कुछ नहीं मतलब, इन्हीं दोनों को लेकर चलना है। तो a को एक तरफ और b वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 3a हो जाएगा, इसमें 3b है तो इधर आ जाएगा माइनस 3b, और ये 3 और उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1, इसमें कामा ले लेंगे 3,
तो a माइनस बी इसमें 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। अब देखिए ये जो गुणा में है तो ये बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर 2/3 अब प्लस ये माइनस है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो b। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें ये इसी का। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें यही दिखाना था इन दोनों में संबंध a और b में, तो देखिए यहाँ से निकल के आ गया ना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18, इसमें कहा है लेमडा के किस मान के लिए ये फलन है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। इस सवाल में हमको कह दिया x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी x बराबर 1 पर इसको हल करना है कि सांतत्य है कि असंतत्य है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख देंगे x बराबर 1 पर। ठीक, तो देखिए इन दोनों में से कौन सा मान रखेंगे ये देखना है। देखिए ये तो x लेस देन इक्वल 0, यानी x का मान 0 रखेंगे और नहीं तो देखिए 0 से छोटा रखेंगे और नहीं तो 0 के बराबर रखेंगे। इसके लिए हमारा लेमडा वाला होगा। ठीक, लेकिन ये सवाल में हमको कह दिया है कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो इसमें देखिए ये कहा है x ग्रेटर देन ये हमारा 0, यानी x का मान 0 से बड़ा रखेंगे। तो एक है ना, तो इसमें वाला ये हम लेकर चलेंगे 4x + 1। देखिए यहाँ से इसको लेकर चलते हैं f, यहाँ से करेंगे कितना है 1, तो इसमें 1 रखेंगे 4 × 1 + 1। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 5। ठीक, अब एक बार लिमिट लेकर चल देते हैं। इसमें RHS और LHS लेकर नहीं चलना है, एक बार लिमिट लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 4x + 1। इसको भी हल करेंगे तो हमारा उतना के ही बराबर आएगा 4x + 1, इसमें 4 × 1 + 1 बराबर 5। देखिए ये हमारा आ गए दोनों बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है, संतत है। ठीक, इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसमें और हिंदी लिखना होगा। यहाँ पे लेमडा के किस मान के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लेमडा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, संतत होगा। ठीक, ये तो सवाल में कहा है तो हम लिख दिए, लेकिन परंतु यहाँ पे लिखेंगे परंतु लेमडा के प्रत्येक मानों के लिए, प्रत्येक मानों के लिए। अब देखिए प्रत्येक मानों के लिए यानी x बराबर 1 पर भी हमारा फलन क्या है, संतत है। तो लिखेंगे मानों के लिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। बस इतना आप लोग हिंदी लिखकर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो इतना भी नहीं लिखेंगे ये हमारा करेक्ट, लेकिन इतना लिख देंगे। कहा है लेमडा के किस मान के लिए, तो इतना लिख देंगे तो ये हमारा सेटिस्फाइज हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट जाके हुआ कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है। जो प्रश्न 19 था वो बहुत ज्यादा लेंदी था, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। ये प्रश्न 20 है। देखिए इसमें कहा क्या f(x) बराबर x² - sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। क्या मतलब दिखाना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिख लेंगे और x बराबर पाई पर। देखिए इसमें हमको लेस देन और ग्रेटर देन का नहीं दिया है, तो सिर्फ एक लिमिट लेकर चलेंगे और f लेकर चलेंगे, यानी यहाँ से f पाई लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक, तो यहाँ से इस पाई स्क्वायर, अब देखिए साइन पाई तो साइन 180, तो साइन 180 को तोड़ेंगे साइन 90 प्लस 90, इसको तोड़ेंगे तो कॉस 90 होगा। कॉस 90 अंश का मान हमारा कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा।
तो पाई स्क्वायर प्लस 5 इतना हमारा ये आ जाएगा। अब एक बार लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू पाई हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस का साइन यक्स प्लस 5 इसमें मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे ही रख देते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इसका तो मान हमारा 0 हो जाएगा तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मान बराबर आ गया आपस में, तो यहाँ से लिखेंगे अतः यक्स बराबर पाई पर फलन एफ एक्स क्या है संतत है, यही हमको दिखाना था संतत है और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 21 है। इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। इसमें 3 सवाल है A B C। ठीक, तो देखिए सेम सब प्रश्न एक पे ही आधारित है, एक को हम बता देंगे तो आप लोग सारा हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा ही प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं तो हम पूरा प्रश्न को बता देते हैं और है बहुत आसान। तो आइए समझिए, यहाँ से पहले को लिखते हैं हल। ठीक, यहाँ से ए वाला तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए दिया है क्या एफ एक्स बराबर साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। ठीक, इतना हमको दिया है। अब मानते हैं यक्स बराबर सी पर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो यहाँ पे रखेंगे एफ सी, ये हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस, यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक फार्मूला मैं बेसिक में बताया हूँ कि जब भी यहाँ पे लिमिट यक्स टेंडिंग टू सी और ये हो जाएगा एफ एक्स, तो इधर किस तरह से चेंज हो जाएगा? लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट सी प्लस एच। एफ जो है यहाँ पे एफ एक्स है तो इधर हो जाएगा एफ सी प्लस एच के रूप में। कैसे? तो देखिए यहाँ पे बेसिक में मैं बताया हूँ कि एफ प्लस एच बराबर क्या चल रहा है? यक्स। सी प्लस एच और x की जगह पे यहाँ पे माने क्या है? c माने है, तो यहाँ पे c रखेंगे, c से c कट जाएगा तो h बराबर 0 आ गया ना, तो यही है h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे एफ एक्स एफ सी प्लस एच में चेंज हो जाएगा ऐसे। तो अब रखेंगे यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ से एफ सी प्लस एच है तो जहाँ पे यहाँ पे c दिख रहा है ना तो इसको c प्लस एच के रूप में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन c प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। ठीक, तो आप लोगों को ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। हम ए बी के रूप में बताते हैं, साइन ए प्लस बी और एक कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। इसमें तो सी प्लस एच के रूप में दिया है तो हम ए प्लस बी के रूप में बताते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जब भी कॉस में दे तो ये ऐसे होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस रहा है तो उधर टूटेगा तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। बस इस फार्मूले में रख देंगे हम सी प्लस एच के रूप में, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट जस्ट टेंडिंग टू 0। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें रखेंगे तो साइन सी इंटू कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, इससे कुछ मतलब नहीं। इसको तोड़ेंगे तो कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन सी इंटू साइन एच। इस फार्मूले से हम इसको तोड़े हैं। ये सी प्लस एच के रूप में दिया था तो सी प्लस एच में टूटेगा और इसको ए प्लस बी के रूप में, ये हमारा फार्मूला इसका होता है। ठीक, तो अब इसमें मान रखेंगे कि किसका 0 हो जाएगा। तो देखिए एच का मान रखेंगे तो कॉस यहाँ पे एच, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी। अब देखिए इसमें रखेंगे एच तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं लेके चलेंगे। ऐसे देखिए रखेंगे एच का मान 0 तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और ये क्या है? कॉस सी, तो प्लस का हो जाएगा कॉस सी। अब माइनस वाले को लेकर चलेंगे तो साइन एच है, एच का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना आ गया, दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यक्स बराबर सी, ये किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। तो यक्स बराबर सी फॉर फलन एफ एक्स संतत होगा।
ठीक, ये जाके हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बी वाले और सी वाले को भी हम बता देते हैं। ऐसा ही प्रश्न पेपर में मिलते हैं देखने को 2 नंबर का। तो अब देखिए इन सबको रफ करते हैं और जैसा पहले प्रश्न को बताए हैं ऐसे ही दोनों लगेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ से इसको रफ करते हैं और देखिए यहाँ से बी हो जाएगा। लिख दीजिएगा दिया है, पहले यहाँ पे हल लिख दीजिएगा दिया है fx और ये साइन यक्स माइनस कॉस यक्स। तो देखिए इसको तो हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये सेम टू सेम इसी पे लगेगा। ये इनटू वाला हम बता देते हैं ना, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, हमको पता है आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये प्लस वाला तो बता दिए हैं, सेम टू सेम उसमें माइनस रहेगा, उसमें डायरेक्ट लिख दिए थे, इसमें माइनस का सब में पूरा करेंगे। ये आप लोगों को कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब हम इनटू वाला बताते हैं। अब देखिए यहाँ से सी हो जाएगा, यहाँ से सी वाला और इनटू में दिया है कॉस यक्स। ठीक, इतना दिया है, ये कर लेना जरूर, हमको उम्मीद है आप लोग जरूर कर लेंगे, पहले प्रश्नों को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं यक्स बराबर सी पर, सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो एफ सी, तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी। अब लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट यक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, और ये चेंज होगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 में, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच के रूप में, ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 और इसको करेंगे तो साइन सी प्लस यच और कॉस सी प्लस यच। इसमें फार्मूले रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एच का मान रख दो। यहाँ पे रखेंगे एच का मान 0 हो जाएगा, तो साइन सी इंटू यहाँ पे रखेंगे एच का मान, ये हो जाएगा कॉस सी। तो देखिए एक दूसरे के बराबर आ गए ना, तो यहाँ से इसमें फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोगों को प्लस माइनस दिखे उसमें फार्मूला जरूर रखिएगा। तो ये आ गया, तो लिखेंगे अतः यक्स बराबर सी, यक्स बराबर माने है सी, और ये बिलोंग कर रियल नंबर फॉर फलन एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। ठीक, अब ये जाके हमारे प्रश्न पूरे हो क्या हो गए, कंप्लीट। देखिए ये दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों का ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।